अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू ACLN। आज की क्लास में हम बहुत ही अच्छे टॉपिक पे बात करेंगे। जैसे कि आज क्लास 7 है और इसके अंदर हम डेस्कटॉप की कुछ प्रॉपर्टीज़, डेस्कटॉप के हवाले से आइकन्स की सेटिंग्स और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। चलिए थोड़ी सी डेफिनेशन पे रीड कर लेते हैं हमने क्या लिखा है। आज हम पढ़ेंगे डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन रिफ्रेश मेन्यू। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे कि अगर आपने मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देखी है और आपने अभी जानते नहीं कि ये कोर्स कितना चलेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, क्योंकि ये कोर्स आपका मुकम्मल होगा। ये CIT कोर्स है जो बिल्कुल फ्री घर बैठे कराया जा रहा है। इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ और इसको ग्रुप्स में भी शेयर किया करें, ताकि आपकी जो परफॉर्मेंस है उसका बारे में पता चले और मैं आगे भी आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लेकर आती रहूं। डेस्कटॉप कॉन्फ़िगरेशन और रिफ्रेश मेन्यू। इन दिस एरिया वी स्टडी अबाउट डिस्प्ले सेटिंग्स, ग्राफिक्स, ऑप्शंस, आइकन्स व्यू, आइकन सेटिंग। इस एरिया के अंदर हम ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको पहले डेस्कटॉप की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देती हूँ। ये हमारा डेस्कटॉप है जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसको लेफ्ट क्लिक किया तो ये एरिया जो कहलाता है ये हमारे कॉन्फ़िगरेशंस कहलाता है, लेकिन मैं इसे रिफ्रेश मेन्यू भी कहती हूँ क्योंकि इसके अंदर रिफ्रेश आ जाता है। अब यहाँ पर जो सबसे पहला ऑप्शन है वो है व्यू। व्यू का मतलब होता है देखना। व्यू के अंदर हमारे जो आइकन्स है उनको देखने की सेटिंग है। सबसे पहले हमारे पास ऑप्शन आता है लार्ज आइकन्स। लार्ज आइकन्स से आप देख सकते हैं तमाम आइकन्स लार्ज हो गए। सेकंड व्यू में हमारा आता है मीडियम आइकन्स। मीडियम हम रेगुलरली यूज करते हैं। थर्ड में हमारा आता है स्मॉल आइकन्स, जो कि बहुत ज़्यादा छोटे हो गए। अगर आपके पास काम बहुत ज़्यादा है और आप चाहते हैं कि हमारे आइकन्स जो है छोटे हैं और बहुत ज़्यादा तादाद में आ जाए, तो आप स्मॉल कर सकते हैं। इसके अलावा व्यू के अंदर हमें एक और चीज़ मिलती है, ऑटो अरेंज आइकन्स अलाइन टू ग्रिड। ऑटो अरेंज का मतलब ये होता है कि कंप्यूटर खुद ब खुद ऑटो अरेंज कर देगा, यानी कि अब ये सारे अपनी मर्जी से अरेंज हो चुके हैं। जब मैं इनको मूव करूंगी नहीं होंगे क्योंकि ये ऑटो पे अरेंज है। इसके अलावा अब मैं इसको दोबारा से बंद कर देती हूँ, तो अब मेरी मर्जी है कि मैं इसको कहीं भी रख सकती हूँ। थोड़े आइकन्स को हम बड़े कर देते हैं, यानी मीडियम साइज, तो हमें नजर आ जाएगा। तो अब मैं अपनी मर्जी के आइकन्स को मूव कर सकती हूँ। इसके अलावा अलाइन टू ग्रिड। ग्रिड का मतलब होता है बॉक्सेस। ये बॉक्सेस नजर नहीं आते, लेकिन आप इसे अच्छे तरीके से महसूस कर सकते हैं। ये देखिए, अलाइन टू ग्रिड मैंने ऑन किया हुआ है, मैं इसे ऑफ कर देती हूँ। अब यहाँ पर जो भी आइकन्स होंगे हमारे, फॉर एग्जाम्पल माई कंप्यूटर और अनु, अब मैं इसे यहाँ पर रखूंगी तो ये इसके ऊपर बिल्कुल आ जाएगा और बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा। अगर हमें जल्दी में हमें इस तरह काम कर दिया तो आप ये देखें कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो ये बहुत ही बुरी लगता है जब इसके अंदर से ग्रिड को खत्म कर दिया जाता है। ग्रिड क्या होते हैं? बॉक्सेस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ देखें, जब मैं इसे रख रही हूँ चकोर का इस तरह से बॉक्स बन रहा है, तो ये ग्रिड है। ग्रिड को मैं दोबारा से ओपन कर देती हूँ, व्यू में जाके अलाइन टू ग्रिड। अब आप देखें सब अपने अपने बॉक्सेस में आ गए, कोई किसी के पास नहीं जा रहा। इसका अपना बॉक्स है, इसका अपना, वो देख कितना करीब करीब है। तो ये है अलाइन टू ग्रिड। बहुत ही आसान टॉपिक है, आप इसे लिख लीजिएगा। आपने कॉपी तो बनाई होगी, तो आप वन बाय वन, जैसे एकेडमी में हम लोग नोट करने के लिए एक पेन और कॉपी लेके बैठते हैं, इसी तरह से आप पेन और कॉपी लेके इसको देखें। आप खुद यकीन नहीं करेंगे, मैं इसकी गारंटी देती हूँ कि इतना डिटेल से आपको कोई भी एकेडमी नहीं पढ़ाएगी जो आपको अनम कंप्यूटर एकेडमी पढ़ा रही है। इसके बाद आप देखेंगे सॉर्ट बाय हमारा हो गया। व्यू हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें शो डेस्कटॉप आइकन लास्ट ऑप्शन है। शो डेस्कटॉप आइकन जो बहुत फनी होता है, बहुत मजे का होता है। इसमें क्या होता है कि हमारे जितने भी आइकन हैं हम उन्हें हाइड कर सकते हैं किसी को तंग करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ व्यू में गई, व्यू में जाने के बाद शो डेस्कटॉप आइकन्स को हाइड कर दिया। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कोई भी आइकन्स नहीं है। इसको वापस लाने के लिए व्यू में जाएंगे, शो डेस्कटॉप आइकन्स को ऑन कर देंगे और सारे आइकन्स आ जाएंगे। इसके बाद है रिफ्रेश और सॉर्ट बाय। सॉर्ट बाय बहुत ही आसान चीज है। इसके अंदर हम सॉर्ट का मतलब होता है सेटिंग करना, बाय मतलब जिस तरह से आप चाहें, नेम, साइज, आइटम टाइप, डेट मॉडिफाइड। ये बहुत इंपॉर्टेंट तब होता है जब हम फोल्डर्स के ऊपर काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम जाते हैं इमेजेस के अंदर, अब यहाँ पर बहुत सारी इमेजेस ओपन है, ठीक है। यहाँ पर मैं चाहती हूँ कि मैं देखना चाहती हूँ कि ये सॉर्ट बाय डेट मॉडिफाइड हो जाए, ठीक है, डेट में हो जाए। तो ये सारी डेट्स में आ जाएंगी कि इस डेट को मैंने ये की थी, यहाँ डेट आ जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मैंने 6/5/2020 को की, ये आप देखें 6/5, यहाँ पर भी है 6/1, यहाँ पर है 6/8। तो डेट वाइज सारी सेटिंग हो गई है। इसी के अलावा अगर हम डेस्कटॉप की बात करें तो यहाँ पर सॉर्ट बाय में हम साइज के साथ भी, बाय नेम मतलब ABCD अल्फाबेट ABCD के साथ सेट हो जाएगा। उसके बाद सॉर्ट बाय साइज, किसका साइज कितना हैवी है उसकी तरह हो जाएगा।
आइटम टाइप यानी कि जो कंप्यूटर ने फिक्स आइटम कर दिए थे उस तक रहना। इसके बाद आ जाते हैं डेट मॉडिफायर, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ कि आप डेट भी सेटिंग कर सकते हैं। डेट मॉडिफाई करेंगे जो डेट पे सेटिंग हुई, जो इंस्टॉलेशन हुई है उसकी बात कर रहे हैं। आखिर में आते हैं रिफ्रेश मेन्यू। रिफ्रेश मेन्यू से हम कोई भी चीज़ को रिफ्रेश करते हैं, जिसकी डेफिनेशन कुछ एक लाइन की है। रिफ्रेश मेन्यूज रिफ्रेश द डेस्कटॉप फॉर बेस्ट परफॉर्मेंस। कोई भी हैंग वगैरह होता है तो हम रिफ्रेश करते हैं, इससे परफॉर्मेंस हमारी बहुत बेस्ट आती है। इसके बाद हम देखेंगे ग्राफिक प्रॉपर्टीज और ग्राफिक ऑप्शन। ग्राफिक्स का मतलब होता है जो हम यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के ग्राफिक्स होते हैं, कलर्स होते हैं, स्टाइल होते हैं, ये उसकी सेटिंग्स है जो कि अमूमन हमें करने की जरूरत ही नहीं होती है, ऑटो पे बहुत अच्छी होती है। न्यू के अंदर हम कोई भी चीज न्यू क्रिएट करते हैं, लाइक फोल्डर्स, शॉर्टकट्स, माइक्रोसॉफ्ट कॉन्टैक्ट, जो भी ये चीजें ये ऑलरेडी हमारे कंप्यूटर में मौजूद होती हैं, लेकिन न्यू फोल्डर के लिए हमेशा हमें यहीं जाना पड़ता है। न्यू फोल्डर्स का मतलब होता है कोई भी फाइल बनाना, जैसे कि अनम कंप्यूटर एकेडमी, ये एक फाइल बन गई है, एक डॉक्यूमेंट बन गया, इसके अंदर हम जो चाहे रख सकते हैं। आई होप कि छोटी छोटी बातें तो हर किसी को पता होती है, क्योंकि सॉन्ग्स, मूवीज और नात, बहुत सारी चीज लोग सुनते हैं और देखते हैं, तो फोल्डर तो हर किसी को बनाना आता है। तो फोल्डर का मतलब होता है छोटा सा रूम जो कि हमें पूरी कंप्यूटर की दुनिया में मिल जाता है, इसमें हम अपना सामान रखते हैं और ऊपर दे देते हैं नेम। तो ये थी हमारी कुछ टॉपिक्स जो हमने कवर किए, व्यू, सॉर्ट बाय, रिफ्रेश, और इसके बाद ग्राफिक प्रॉपर्टीज और न्यू। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्प्ले सेटिंग और पर्सनलाइजेशंस पढ़ेंगे, यानी कि डिस्प्ले की मोर सेटिंग। तो इसको देखते रहिएगा और साथ में थोड़ी प्रैक्टिस भी कीजिएगा डिस्प्ले की, ताकि जब आप मेरी क्लास आए तो आपको सारे जवाब आ रहे हों। तो आज का मैं आपसे सवाल पूछती हूँ कि सॉर्ट बाय का क्या काम है और हमें इसे कैसे इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।